ये तो अभी शुरुआत है। और बस फोकस करो। ओ बस हो। हमने कल क्या पढ़ा था बेटा? न्यूमेरिकल्स ऑन किस पे? सुपरइक्वल में। चलो वो तो एक ही है। अब हम आज शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है बेटा? एन ऑब्जेक्ट बाद शोर के बगैर। An object is placed at a distance of beta 20 centimeter. At a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror. In front of a कौन सा मिरर बेटा? concave mirror. In front of a concave mirror. ठीक है? आप फोकल लेंथ बेटा, आप फोकल लेंथ that is 10 centimeter बेटा. How much बेटा? आपको निकालना है calculate the position and nature of image. Calculate the position and nature of क्या है बेटा? Nature of image बेटा. सॉल्व करो फटाफट। Calculate the position. Position means कौन सी डिस्टेंस बेटा? बिल्कुल। Calculate the position and nature of image. फॉर्मेशन ऑन ए कनकेव मिरर। पहले इसकी डायग्राम बनाओ, फटाफट बनाओ डायग्राम इसकी। कैलकुलेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कैलकुलेट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर बनाओ, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है किस मिरर से? कनकेव मिरर से। और फोकल लेंथ कितनी है? उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है कौन सी फार्मूला? मिरर फार्मूला। और उसके बाद आपको वी निकालना है और उसी से आपको पता चलेगा इमेज का नेचर क्या है बेटा। इमेज का क्या है? नेचर। इजी है, क्लियर, कुछ भी नहीं है। जल्दी करो। कितना आ रहा है बेटा? -20। ठीक है, -20। तो नेचर क्या आएगा फिर? रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों आएगा रियल एंड इन्वर्टेड? माइनस का मतलब ये है ये जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है ये उस डायरेक्शन में फॉर्म नहीं है, इसके अपोजिट साइड में है इमेज फॉर्मेशन। इसका मतलब ये कनकेव है। कनकेव पे आपको पता ही है, चाहे ये कनकेव मिरर रियल भी बनाएगा और वर्चुअल इमेज भी बनाएगा बेटा। ठीक है, सबने किया? और सबने किया? मैं चालू करूं? ठीक है रे, यस सर। ठीक है बेटा, फोकस करो।
गिवन क्या है बेटा, कौन सा मिरर है, और कौन सा मिरर है बेटा, बनाओ कनकेव मिरर। बेटा अब देखो ये कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कनकेव मिरर। बेटा ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कौन सी एक्सिस है बेटा। अब मुझे बोलो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो कितनी है बेटा, 20। फोकस करो बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, पोल है। बेटा ये कौन सा पॉइंट है, इसका सेंटर, और ये बेटा फोकस। बेटा क्लियर है बेटा, फोकस करो बेटा, ठीक है। अब मुझे बोलो फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। आपको पता ही है फोकल लेंथ किस पॉइंट से बेटा, P से लेके F तक जो डिस्टेंस है इसको हम कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, फोकल। बेटा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा वो कौन सी लेंथ है बेटा, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय F, और वो कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है बेटा, देखो बेटा P से लेके F तक कितना है, अब यहाँ P से F तक है 10, F से C तक फिर से कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ रहा है बेटा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा वो किस पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सर कैसे पता चलता है, देखो फिर से क्लियर करो। हमें देखते हैं किसकी तरफ, आपको पता है फोकल लेंथ किस पॉइंट के बीच में होता है, लेंथ बिटवीन द P एंड क्या है, कितनी है बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा ये जो F है ये मिड पॉइंट पे होता है, किस किसके बिटवीन में होता है, P एंड किस में, P से लेके F तक कितनी डिस्टेंस है, F से लेके C तक फिर से कितना आ रहा है, वो यहाँ से 10 यहाँ से 10, वो कितना आ रहा है बेटा। इसका मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्टैंड होगा, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर। बेटा अब मुझे बोलो, फिर से फोकस करो, C से लेके यहाँ तक, अब मुझे बोलो ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा, और ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा, P से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है, डिनोटेड बाय U और डिनोटेड बाय V, डिनोटेड बाय U। इज इट क्लियर। अब ये कौन सा मिरर है, अब मुझे बोलो, अगर ये कनकेव मिरर है, हो सकता है ये रियल भी बनाएगा, हो सकता है ये वर्चुअल भी बनाएगा, क्योंकि ये मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। अब हमें निकालना क्या है बेटा, और हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है, किसका बेटा, और वो इमेज जो फॉर्म हो रही है किस मिरर के, कनकेव मिरर। देखो बेटा पहले देखो गिवन क्या है, फोकस करो, व्हाट इज गिवन, और व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, और गिवन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, U से। कितना है बेटा 20, पहले हम देखेंगे 20 सेंटीमीटर। बेटा ये जो F है ये कितना है बेटा, बोलो F कितना है, 10 सेंटीमीटर बेटा। अब हमें निकालना क्या है, पोजीशन। हमें क्या निकालना है, पोजीशन। पोजीशन मीन्स हमें V निकालना है और निकालना है नेचर। क्या निकालना है बेटा, नेचर ऑफ इमेज निकालना है। बेटा फोकस करो, नेचर ऑफ क्या निकालना है बेटा, इमेज। अब मुझे बोलो अब मिरर कौन सा है, अगर मिरर कनकेव है, अब उसके बाद हमें साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने हैं। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव बेटा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, ये है नेगेटिव। अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। वी नो दैट बेटा, इजी है, कुछ भी नहीं है। वी नो दैट व्हाट इज मिरर फॉर्मूला बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस किसके बराबर है, 1/v। बेटा अब वैल्यू पुट करो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, शाबाश, 1 डिवाइड बाय माइनस इंक्लूड करना है, कल भी मैंने कहा था, ठीक है बेटा। f कितना है, -10 बेटा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 डिवाइड बाय u कितना है, -20 सेंटीमीटर बेटा। इज इट क्लियर। अब देखो क्या आ रहा है बेटा, ये फिर से हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। 1 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय v बेटा, प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 20 बेटा। क्लियर है। अब इस -1/20 को यहाँ लो लेफ्ट साइड, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। देखो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 1 डिवाइड बाय -10, इसको हम यहाँ पे लाएंगे बेटा, ये क्या बनेगा,
प्लस 1/20 किसके बराबर है बेटा? 1/v। बेटा आप इसमें क्या चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। बेटा 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। बेटा 20 इंटू 1 दैट इज 20, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 दैट इज -10 बेटा, डिवाइड बाय 20 इंटू -10, 20 इंटू -10 -200 बेटा, माइनस इंक्लूड करना है किसके बराबर बेटा? 1/v के बराबर। बेटा आप मुझे बोलो 20 में से 10 गया, और 20 में से 10 गया, 10 डिवाइड बाई क्या है? -200 किसके बराबर है बेटा? 1/v। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v इंटू 10, 10v इज इक्वल टू 200 इंटू 1 -200 बेटा। अब v किसके बराबर है बेटा? -200 डिवाइड बाई 10। बेटा 0 0 कैंसिल, बेटा v कितना आ रहा है बेटा? -20 सेंटीमीटर। बेटा आप मुझे बोलो ये जो v है ये क्या आ रहा है इसका पोजीशन? आप मुझे बोलो सर हमें क्या निकालना है? बेटा मैंने कल ही कहा इसकी तरफ ध्यान दो, ये माइनस है या प्लस है? अगर ये माइनस है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्म है या उसके अपोजिट? अगर अपोजिट तो ये इस साइड है, तो इस साइड सब कुछ क्या है? बेटा फोकस करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी? अब इमेज डिस्टेंस कितनी थी? याद आ रहा है? इमेज फॉर्मेशन केस याद आ रहे हो बेटा? अगर ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर मगर इन्वर्टेड। बेटा आप मुझे बोलो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब इस पॉइंट पे इमेज बन रही है मगर बन रही है इन्वर्टेड। बेटा क्या बन रही है बेटा? इन्वर्टेड। ये कौन सी इमेज? अब इसका नेचर रियल या वर्चुअल? रियल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये फॉर्म हो रही है जिस साइड रिफ्लेक्शन होगा। बेटा इसका नेचर क्या आ रहा है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्या है बेटा? इन्वर्टेड बेटा। बेटा दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा? ये है इमेज, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी 20 सेंटीमीटर। सिंपल। ये किस मिरर पे था? कॉनकेव मिरर पे। मगर अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं क्या क्या बेटा? एंड नेचर। मगर सर इतना ही नहीं आ रहा है एग्जाम में, हमें साइज भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मैंने पहले ही कहा हम पहले इजी करेंगे, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल पे चलेंगे। बेटा हमने पहले अब क्या क्या किया? पोजीशन एंड नेचर, मगर किस मिरर के ऊपर सिर्फ? अब हम यही मिरर फिर से इस्तेमाल करेंगे बेटा। पहले क्या निकालेंगे और क्या निकालेंगे और क्या निकालेंगे? साइज, जिसमें हमको एलएम इस्तेमाल करना है। एलएम मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या है वो? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए, मगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर गिवन होगा। देखो बेटा एक और क्वेश्चन, रेडी रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम साइज निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? साइज। बेटा देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज एज्यूम करूंगा उसका साइज है 5 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। माइंड एंड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, and is placed at a distance of, and is placed at a distance of 25 centimeter बेटा, and is placed at a distance of 25 centimeter। फ्रॉम ए किस मिरर से? फ्रॉम ए कनकेव मिरर पे। फ्रॉम ए कौन सा मिरर बेटा? फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ क्या है? फोकल लेंथ दैट इज बेटा 15 सेंटीमीटर बेटा। हाउ मच बेटा? 15 सेंटीमीटर। माइंड इट, आपको इसमें से बेटा निकालना है कैलकुलेट द पोजीशन। कैलकुलेट द पोजीशन मीन्स आपको पता है इमेज, आपको निकालना है नेचर एंड आपको निकालना है साइज ऑफ इमेज बेटा। क्या निकालना है बेटा?
ट्राई करो। आपको निकालना है पहले पोजीशन, नेचर, और एक और पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, दैट इज साइज ऑफ इमेज। क्योंकि हमने अभी नहीं निकाला साइज बेटा, हमने सिर्फ पोजीशन और नेचर निकाला। अब आप निकालो साइज में। बेटा तरीका यही है, सेम प्रोसीजर बेटा। ये मत सोचना सर इसका कुछ अलग नहीं, यही प्रोसीजर सेम चलेगा, यहां तक यही चलेगा, नेचर तक। उसके बाद आपको क्या निकालना है? साइज। उसके बाद आपको एलएम इस्तेमाल करना है। एलएम मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ कनकेव मिरर है, इसमें सब कुछ माइनस आ रहा है। हाँ ये कनकेव है। अभी हम कन्वेक्स पे नहीं आ रहे बेटा, अभी हम कनकेव पे ही है। माइंड जब आपको कनकेव मिरर पे हर कोई न्यूमेरिकल क्रिस्टल क्लियर होगा, उसके बाद हम चलेंगे कन्वेक्स पे, वरना कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे उस पे एक, तो फिर आगे चलो वो फायदा नहीं है। पहले हम कनकेव मिरर पे जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले, उसके बाद हम चलेंगे कन्वेक्स पे। करो करो जल्दी, ट्राई करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है, प्रोसीजर यही है। अलबत्ता उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलएम। पहले पोजीशन और नेचर निकालो बेटा, यहां तक सेम है, पोजीशन और नेचर निकालो। करो जल्दी, पोजीशन और नेचर निकालो पहले। साइज में खुद दिखाऊंगा। पोजीशन और साइज नेचर ऑफ इमेज निकालो। क्योंकि यही न्यूमेरिकल आगे आपको किसमें, नीट एग्जाम में भी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें भी ये आ रहे हैं। लाइट में कोई भी एग्जाम होगा जिसमें लाइट सिलेबस होगा, इस पे ये न्यूमेरिकल आएगी। कोई भी एग्जाम होगा, याद रखना ये बात। किसी भी एग्जाम में लाइट है तो सोच लेना सर ये न्यूमेरिकल पक्का है, ये तो आएंगे जिसमें लाइट सिलेबस होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। 7.5 क्या आ रहा है? 7.5 क्या है? अच्छा ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस की आ रही है 7.5। अब इसका नेचर 7.5, ठीक है। अब इसका नेचर क्या आ रहा है? रियल एंड। अब इसका साइज निकाल सकते हैं आप। इसके बाद आपको साइज ऑफ इमेज भी निकालना है बेटा, और जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो। बेटा आप यहां तक निकालो बेटा, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज में खुद दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको शो करूंगा कैसे निकालते हैं साइज, उसके बाद आप हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं साइज पे। पोजीशन एंड नेचर पे निकालो बेटा जल्दी। पोजीशन एंड नेचर निकालो बेटा। कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर। माइंड इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। कोई ये सोचेगा सर मैं ये स्किप करूंगा डायरेक्ट रिफ्रैक्शन पे चलेंगे, वो फायदा नहीं है। मैं सॉल्व करूं, ये फोकस करो फिर से। देखो बेटा, अब ये कौन सा मिरर है बेटा? फोकस करो, कौन सा मिरर है? ओ कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है बेटा। देखो अगर ये मिरर कनकेव है, अगर ये मिरर कौन सा है बेटा? कनकेव। देखो बेटा, देखो बेटा, अगर ये मिरर कनकेव है, चलो पहले हम बनाएंगे कौन सा मिरर बेटा? और कौन सा मिरर बनाएंगे? देखो बेटा, अब हम पहले बनाएंगे कनकेव मिरर। फोकस करो फिर से, आप फिर चेक करो कि आपने भी यही किया है नहीं किया। आप फिर स्टेप देखो बेटा, कौन सा मिरर है? ओ बेटा देखो कनकेव मिरर बेटा, कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, बनाया मैंने कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर। बेटा ये कौन सी एक्सिस है बेटा? फोकस करो, ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा।
बेटा ये कौन सा पॉइंट है? पोल है। ये क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? इसका फोकस बेटा। अब देखो हमें ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे स्टैंड करना है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, मगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है किस मिरर से, मगर फोकल लेंथ कितना है? आ जाओ बेटा। बेटा आपको पता ही है P से लेके F तक कौन सी लेंथ है? शाबाश। P से लेके F तक की लेंथ है, इसको हम बोलते हैं कौन सी लेंथ बेटा? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। बेटा देखो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं कौन सी लेंथ? फोकल, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। कितना है बेटा वो? फोकस करो, कितना है वो बेटा? कितना है? 15 बेटा, 15 सेंटीमीटर। बेटा अब अगर P से F तक है कितना है बेटा? F से C तक फिर से कितना है? 15 मगर हमें कितना चलना है ऑब्जेक्ट को? 25। इसका मतलब हमें C पे नहीं जाना है, हमें F और C के मिड पॉइंट तक जाना है। सर कैसे? बेटा P से लेके F तक कौन सी लेंथ है? कितनी है बेटा? अगर यहां तक 15 है, यहां तक कितना है? ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये भी 15 है। 15 हो गया 30, मगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? वो इसका मतलब P और F के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को स्टैंड करना है। बेटा ये यहां तक कितना है? और कितना है? कितना है? और कितना है? अगर ये 15 है, ये फिर से कितना है? 15 कितना आ रहा है? 30, मगर हमें कितना चलना है? इसका मतलब 25 अगर आ रहा है, इसका मतलब यहां तक चलो, यहां तक चलेंगे। ये फिर से 5 है, यहां तक है, चलो यहां हम स्टैंड करने वाले। ये कौन सा मैंने स्टैंड किया? ऑब्जेक्ट को बेटा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे स्टैंड किया। अब कितनी डिस्टेंस है? और कितनी डिस्टेंस है? ये है 15, ये है 15, 30, मगर हमें 30 नहीं जाना, हमें 25 वो यहां तक हमें जाना। बेटा आप मुझे बोलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिनोटेड बाय किससे बेटा? U से। डिनोटेड बाय। अब हमें क्या क्या निकालना है बेटा? पोजीशन, नेचर एंड किसका? साइज और इमेज का। देखो बेटा पहले आप इसमें लिखो गिवन क्या है। बेटा बोलो गिवन क्या है इसमें? बेटा पहले बोलो गिवन क्या क्या है, बोलो जल्दी, गिवन क्या है बेटा? U कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर। बेटा F कितना है? 15 सेंटीमीटर। बेटा हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है V, और हमें निकालना है नेचर, एंड हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज। यही निकालना बेटा। देखो बेटा मगर ये कौन सा मिरर है? ओ पहले देखते हैं कौन सा मिरर है। अब गिवन के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? साइन कन्वेंशन। बेटा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? अब उसके बाद डायरेक्ट मिरर फार्मूला इस्तेमाल करो। वी नो दैट सिंपल, वी नो दैट बेटा, वी नो दैट 1/f किसके बराबर होता है बेटा? 1/v प्लस किसके बराबर है? 1/u। बेटा इसको हम यहाँ पे लाएंगे बेटा, फोकस करो बेटा। 1/f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f बेटा? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? -15। कितना है? -15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v हमें निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u बेटा? -25 सेंटीमीटर। बेटा देखो 1 डिवाइड बाई -15 इज इक्वल टू 1/v। प्लस माइनस क्या है बेटा? प्लस माइनस -1 डिवाइड बाई 25। क्लियर है बेटा? अब मुझे बोलो इस माइनस को यहाँ लाओ लेफ्ट साइड। ये क्या आ रहा है बेटा? 1 डिवाइड बाई -15 प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1/v बेटा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा। 25 इंटू 1 25, -15 इंटू +1 -15 डिवाइड बाई 25 इंटू -15 -375 किसके बराबर है बेटा? 1/v। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे देखो बेटा 25 में से 15 गया, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है बेटा। और डिवाइड बाई क्या है? -375 किसके बराबर बेटा? 1/v। बेटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, v इंटू 10 10v इज इक्वल टू -375। बेटा v किसके बराबर है? -375 डिवाइड बाई क्या है? वो क्या आ रहा है बेटा? v इज इक्वल टू किसके बराबर है?
-37 पॉइंट क्या है बेटा? इसको कन्वर्ट करो किस में? डेसिमल में। ये फ्रैक्शन में तो डेसिमल में जाएगा, ठीक है बेटा। और यूनिट क्या आएगा बेटा इसका? सेंटीमीटर। क्या आ रहा है बेटा? अब मुझे बोलो ये जो v आ रहा है क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर ये नेगेटिव है मींस अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इस साइड ये बन रहा है। इसका मतलब ये फिर कौन सी इमेज है बेटा? ये है रियल एंड क्या है? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड क्या है बेटा? फोकस करो। अब हमें एक और इसमें निकालना है क्या बेटा? साइज। किसका बेटा? अब हम देखेंगे साइज ऑफ इमेज क्या है। क्या देखेंगे? साइज ऑफ क्या देखेंगे? साइज ऑफ इमेज। देखो साइज ऑफ इमेज के लिए हमें पता है बेटा m किसके बराबर होता है बेटा? m किसके बराबर होता है? h डैश डिवाइड बाई क्या है बेटा? h डैश डिवाइड बाई क्या होता है? मगर सर इस फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? इस फार्मूला से हम कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते। क्यों सर? वजह क्या बेटा? व्हाट इज m? लीनियर मैग्नेट। व्हाट इज h डैश? हाइट और साइज ऑफ इमेज। व्हाट इज h? बेटा h गिवन है, कितना है बेटा? ऑब्जेक्ट साइज कितना है बेटा? इसमें से सिर्फ h गिवन है, m भी नहीं गिवन है, h डैश भी नहीं गिवन है। इसका मतलब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मगर मैंने आपको पीटीआर में एक और फार्मूला दिखाया, याद है? m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई u। याद आ रहा है बेटा? फोकस करो। m व्हाट इज v? v कितना आ रहा है यहाँ से? मगर बेटा माइनस इंक्लूड करना है बेटा। यहाँ तो अपना माइनस है और इसका क्या माइनस है बेटा? -37.5। बेटा u व्हाट इज u बेटा? -25 सेंटीमीटर। बेटा माइनस माइनस गया मगर ये फिर से माइनस में आ रहा है। याद रखना ये बात बेटा, माइनस माइनस को प्लस, ठीक है? प्लस डिवाइड बाय माइनस, ये फिर से माइनस कितना आ रहा है बेटा? -37.5 डिवाइड बाय 25। आप मुझे बोलो इसका कितना आ रहा है? -1.5। बेटा इसका यूनिट नहीं है, याद रखना ये बात, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? m। बेटा क्या आ रहा है m? बेटा ये साइज नहीं है, ये मत सोचना सर यही आंसर नहीं, ये साइज नहीं है। हमें क्या निकालना है? आप बेटा इस m को इस फार्मूला में अप्लाई करो। m भी गिवन है, h भी गिवन है, वहां से क्या आएगा? h डैश। बेटा m किसके बराबर है? h डैश डिवाइड बाय h। बेटा आप मुझे बोलो m कितना आ रहा है? -1.5। बेटा h डैश हमें निकाला है मगर h कितना है? सर आप मुझे बोलो, आप में से कोई कहेगा सर h पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये अबो प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो अबो। वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसका मतलब h हमेशा 5 ही आएगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि अबो प्रिंसिपल। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। h डैश इज इक्वल टू 5 इंटू -1.5। बेटा बोलो जल्दी कितना आ रहा है? बोलो जल्दी कितना आ रहा है? -7.5। मगर यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ये हाइट है बेटा, इसका यूनिट है। क्या आ रहा है बेटा? बेटा दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइज ऑफ इमेज है बेटा। क्लियर हो रहा है सर? क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कौन सी है? अगर किसी को यहाँ पे पॉजिटिव है फिर वो गलत कर रहा है, क्योंकि फिर तो ये वर्चुअल का है। मगर हमें किसका निकालना है? रियल। क्योंकि वो इस साइड होगा या इस साइड होगा, जिस साइड रिफ्लेक्शन होगा उसी साइड रियल इमेज होगा, और उस साइड सब कुछ क्या है बेटा? नेगेटिव। इसीलिए ये भी नेगेटिव आ रहा है। कैसे बेटा मुझे बोलो, ये जो रियल इमेज है ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अबो प्रिंसिपल एक्सिस? बिलो। और बिलो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, बस दिमाग की काम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? और ये याद रखना, अगर किसी ने यहाँ पे ये यहाँ तक ठीक निकाला, अगर किसी को यहाँ पे प्लस आ रहा है तो सोच लेना सर ये कहीं पे गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ रियल है फिर यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे वर्चुअल है फिर यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये आपको एग्जाम में याद रखना है। ये मत सोचना सर हमने किया फिर कोई कहेगा सर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव, फिर वो गलत है, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स फिर वो वर्चुअल का, मगर हमें किसका साइज निकालना है? रियल इमेज का। क्लियर है? और क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? शाबाश।
अब हम इसमें क्वेश्चन को घुमाएंगे। घुमाना क्या है, हमने सिर्फ क्या क्या निकाला इसमें, पोजीशन। अगर मैं क्वेश्चन में पोजीशन को क्यों रखूंगा, एफ निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो हम घुमाएंगे क्वेश्चन को। हमने जो क्वेश्चन किए हैं इसमें मैंने क्या क्या क्यों रखा, यू एफ हमने क्या निकाला है। सर अगर यू क्यों होगा, वी क्यों होगा, अब हमें क्या निकालना होगा, एफ, और उसके बाद हमें क्या निकाला है, नेचर निकालना है। डरो मत, डरने की बात नहीं है, इसमें से कुछ भी होगा तो निकाल सकते हैं। बेटा फिर से कौन सी फार्मूला है, मिरर। बेटा पहले जो क्वेश्चन हमने किया इसमें क्या क्या गिवन था, एफ और यू, हमने क्या निकाला। अब क्या मसला है, सर अगर वी गिवन होगा, यू गिवन हो, एफ निकाल सकते हैं आराम से। ये तो इसमें बेटा कितने क्वांटिटी है बेटा, एफ, वी और यू, हाउ मेनी क्वांटिटीज बेटा, 3। अगर तीनों में से 2 गिवन होगा, एक तो हम निकाल सकते हैं बेटा, चाहे ये गिवन होगा, ये तो निकाल, चाहे ये गिवन है, ये तो निकाल, चाहे ये गिवन है, ये तो निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा, ये याद मत रखना है कि सर हमेशा हमें गिवन देता है, यू गिवन है, एफ गिवन है, वी निकालो, आप निकालते नहीं। कभी वी ही गिवन होगा, कभी यू ही गिवन होगा, और आपको एफ निकालना होगा बेटा। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि हम घुमाएंगे क्वेश्चन को, हर एंगल से हम क्वेश्चन को घुमाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हर किसी एंगल पे हम क्वेश्चन को घुमाएंगे और हम देखेंगे आप क्या करने वाले हैं उस क्वेश्चन में। ये तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, सर यू गिवन है, एफ गिवन है, आप वी निकाल दे, कभी वी ही गिवन होगा, हाँ, कभी यू गिवन हो, आपको एफ निकालना है। समझ आ रही है मेरी बात। इसीलिए हम हर काइंड का क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, हर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, चाहे कनकेव मिरर होगा, चाहे कौन सा मिरर होगा, मगर अभी हम कनकेव पे ही है, अभी हम कन्वेक्स मिरर की तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि जब ये क्लियर होगा तो वो तो आराम से क्लियर ही होगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, ठीक है बेटा।